हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड यानी शोध अभिक्षमता से संबंधित है। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस के सेट मैंने तैयार किए ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड है। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आप NTA, नेट, GRF या UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चले हम अपना वक्त ज़ाया ना करते हुए इस सीरीज़ का आगाज़ करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द सेट्स ऑफ एक्टिविटीज़ बेस्ट, क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द सेट्स ऑफ एक्टिविटीज़ बेस्ट इंडिकेट द साइक्लिक नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च स्ट्रैटेजी। क्या पूछ रहा है कि गतिविधियों का वो कौन सा समूह है जो क्रिया अनुसंधान रणनीति की चक्रीय प्रकृति को सर्वोत्तम रूप से इंगित करता है। कि दिए गए ऑप्शंस में से गतिविधियों का वो कौन सा समूह है जो एक्शन रिसर्च स्ट्रैटेजी की साइक्लिक नेचर को सबसे अच्छे तरीके से, बेस्ट तरीके से इंडिकेट करता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो एक्शन रिसर्च होती हैं उसका स्टेप क्या होता है। तो सबसे पहले हम उसमें प्लान करते हैं, फिर उसके बाद हम एक्ट करते हैं, यानी एक्ट करने के बाद उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन, यानी ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बाद होता है चिंतन करना, रिफ्लेक्शन प्रोसेस, रिफ्लेक्ट। तो आप किसके साथ जाएंगे यहाँ पे? आप जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ, ठीक। यानी आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? योजना, अधिनियम, निरीक्षण, चिंतन। सबसे पहले हम प्लान करते हैं कि हमें किस फील्ड में अध्ययन करना है, स्टडी करना है। फिर प्लान करने के बाद यानी जैसी प्रॉब्लम होती है उसके अकॉर्डिंग ही हम प्लान करते हैं। प्लान करने के बाद फिर हम एक्ट करते हैं। यानी एक्ट करने का मतलब ये है कि किसी भी प्रॉब्लम के जो पीछे छुपे कॉजेज़ है उसको जानने की कोशिश करते हैं, यानी डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर डेटा कलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं? उसको ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद उसके बाद हम उस पर चिंतन मनन करते हैं, रिफ्लेक्ट प्रोसेस होता है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज ऑफ रिसर्च स्टेप्स, क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज ऑफ रिसर्च स्टेप्स इज नियरर टू साइंटिफिक मेथड। कि दिए गए जो सीक्वेंसेस हैं, दिए गए जो ऑप्शंस हैं, उसमें से कौन सा रिसर्च का स्टेप सबसे ज़्यादा साइंटिफिक मेथड के करीब है, ये पूछ रहा है। कि तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सारे ऑप्शंस को पढ़ने से बेहतर है कि मैं आपको यहाँ पे क्लियर कट बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं कि जो रिसर्च का, जो साइंटिफिक रिसर्च के स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो जो साइंटिफिक रिसर्च के स्टेप्स होते हैं वो होते हैं, मैं आपको बताऊँ कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम को हम डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद करते हैं आइडेंटिफाइंग द कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम। हम प्रॉब्लम के जो कॉजेज है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद का स्टेप आता है कि डिफाइनिंग अ पॉपुलेशन, यानी डिफाइनिंग अ पॉपुलेशन। जब हमें प्रॉब्लम के कॉजेज को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसी के आधार पर हम क्या करते हैं? अपनी पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं कि हमारी पॉपुलेशन क्या हो, यानी हमें किस पर स्टडी करना है। और जब पॉपुलेशन को हम डिफाइन कर लेते हैं तो उसी पॉपुलेशन में से हम सैंपल का सिलेक्शन करते हैं, यानी ड्राइंग अ सैंपल। और जब सैंपल को सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर वहाँ से उसी सैंपल के ज़रिए हम क्या करते हैं? डेटा कलेक्शन करते हैं। और डेटा कलेक्शन के बाद ही हम उसके बाद क्या करते हैं? एनालाइजिंग द रिजल्ट। कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको हम एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं और लास्ट में हमारा कंक्लूजन आता है। तो यहाँ पे आप बजाय इसके कि आपको ये स्टेप पता होना चाहिए कि जो साइंटिफिक रिसर्च होते हैं उसके स्टेप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, सबसे पहले प्रॉब्लम, फिर उसके बाद आइडेंटिफाइंग द कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम। कि जो प्रॉब्लम है उसके पीछे क्या कॉजेज है उसकी पहचान करना, यानी अपनी वेरिएबल्स का निर्धारण करना कि आपके वेरिएबल्स क्या हैं। नेक्स्ट आता है डिफाइन, यानी जैसी प्रॉब्लम हो के उसी के अकॉर्डिंग आप पॉपुलेशन तय करते कि आपको किस पर स्टडी करनी है, स्टूडेंट पे करना है, टीचर पे करना है या किस पे करना है। नहीं, ये आप पॉपुलेशन को पहले क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद उसी पॉपुलेशन में से आप क्या करते हैं? सैंपल का सिलेक्शन करते हैं। फिर उसी पर आप क्या करते हैं कि
डेटा कलेक्ट करते हैं उसी सैंपल के ज़रिए, और जो डेटा कलेक्ट हो जाता है तो आप उसको एनालाइज करते हैं, आपको जो रिजल्ट आता है। तो ये आपका पूरा स्टेप होता है किसका, साइंटिफिक रिसर्च का। ओके, तो आप किसके साथ जाएंगे, आप जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स इज, क्या पूछ रहा है कि द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स इज कंसर्न्ड विद विच एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज, कि अनुसंधान नैतिकता की समस्या का संबंध, क्या पूछ रहा है कि अनुसंधान नैतिकता यानी रिसर्च एथिक्स की जो प्रॉब्लम होती है उसका संबंध रिसर्च एक्टिविटीज़ के किस पहलू से होता है, किस एस्पेक्ट से होता है। द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स इज कंसर्न्ड विद विच एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज़, ध्यान वर्ड पे ध्यान दिया करें। इसमें पूछा जा रहा है कि रिसर्च जो एथिक्स हैं उसका संबंध रिसर्च के किस एक्टिविटीज़ से होता है, संबंधित होता है। तो मैं आपको बताऊं कि जो रिसर्च एथिक्स होते हैं उसका संबंध जो होता है, हमेशा जब आप रिपोर्ट तैयार करते हैं, थीसिस लिखते हैं, रिसर्च रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो उसके जो हमें वहाँ पे क्या करना होता है, हमें कुछ एविडेंस देना होता है, साक्ष्य देना होता है ना। तो वहाँ पे इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि रिसर्च के एथिक्स को फॉलो करना पड़ता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं रिसर्च करने के, कुछ एथिक्स होते हैं, उसको हम फॉलो करके ही हम अपनी रिसर्च को ऑथेंटिक बना सकते हैं। तो ये हमारा जो 4th ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। क्या है कि एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग, द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स इज कंसर्न्ड विद विच एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज़, जो हमारा लास्ट वाला होता है एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग, साक्ष्य आधारित शोध रिपोर्टिंग, यानी एविडेंस के साथ शोध रिपोर्टिंग करना, थीसिस को तैयार करना, यानी आप किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, क्या पूछा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज पोटेंशियल फॉर नर्चरिंग क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज रिलेटिवली ग्रेटर। इन विच ऑफ द, यानी दिए गए जो एक्टिविटीज़ हैं, नीचे दी गई जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें से कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जिसमें, क्या पूछ रहा है कि क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग अपेक्षाकृत अधिक पोषित होगी, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज पोटेंशियल फॉर नर्चरिंग क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज रिलेटिवली ग्रेटर। मैं आपको बताऊँ ऑप्शन दिया हुआ इसमें क्या है कि वो कौन सी गतिविधि है जिसमें क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग सबसे ज़्यादा डेवलप होगी। ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन है प्रिपेयरिंग रिसर्च समरी, क्या कह रहा है, शोध सारांश तैयार करना, बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है प्रेजेंटिंग अ सेमिनार पेपर, एक संगोष्ठी पत्र प्रस्तुत करना, यानी सेमिनार में पेपर को प्रेजेंट करना, इससे क्या क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, ज़रा गौर करिएगा। ऑप्शन में पढ़ती जा रही हूँ। पार्टिसिपेशन इन रिसर्च कॉन्फ्रेंस, कि रिसर्च कॉन्फ्रेंस में अनुसंधान सम्मेलन में भाग लेना, पार्टिसिपेशन आपका, क्या इससे आपके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होगी, नहीं। पार्टिसिपेशन इन अ वर्कशॉप, एक कार्यशाला में पार्टिसिपेट करके आप अपने अंदर क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वहाँ पे प्रैक्टिकली सब दिखाया जाता है। सेमिनार में पेपर में क्या होता है या कॉन्फ्रेंस पेपर में आप क्या करते हैं, चीज़ों को लिख के लेके जाते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन वर्कशॉप में चीज़ों को क्या डिमॉन्स्ट्रेट करके प्रैक्टिकली दिखाया जाता है, तो इससे आपके अंदर एक क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप्स फोकसेस ऑन एमेलियोरेटिंग द प्रिवेलिंग सिचुएशंस, क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप्स फोकसेस ऑन एमेलियोरेटिंग द प्रिवेलिंग सिचुएशन, कि निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रकार प्रचलित परिस्थितियों को सुधारने पर केंद्रित है। क्या पूछ रहा है, एक वर्ड ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा एमेलियोरेटिंग द प्रिवेलिंग सिचुएशन,
प्रचलित परिस्थितियों को सुधारने पर केंद्रित है। दिए गए जो ऑप्शंस है उसमें है फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो चूंकि यहाँ पे प्रचलित की बात आ गई, यानी जो प्रचलित परिस्थितियां हैं उसको सुधारने की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप जाएंगे किसके साथ? ऑप्शन सी के साथ, यानी आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एक्शन रिसर्च में क्या होता है? प्रचलित परिस्थितियों को सुधारने की बात की जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। उसमें है कि ए रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू इवेलुएट द इफेक्ट ऑफ मेथड ऑफ फीडिंग ऑन एंग्जाइटी। क्या पूछ रहा है कि ए रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू इवेलुएट द इफेक्ट ऑफ मेथड ऑफ फीडिंग ऑन एंग्जाइटी प्रोनेस ऑफ चिल्ड्रेन, विच मेथड ऑफ रिसर्च वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर दिस। कि एक शोधकर्ता है, एक रिसर्चर है जो बच्चों की चिंता प्रवृत्ति पर भोजन करने की विधि के प्रभाव का मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। एक रिसर्चर है जो ये स्टडी करता है कि बच्चों के अंदर जो चिंता प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी एंग्जाइटी प्रोनेस जो है, उस एंग्जाइटी प्रोनेस पर मेथड ऑफ फीडिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसके लिए वो रिसर्चर किस तरह के मेथड का, रिसर्च मेथड का यूज़ करेगा, ये पूछ रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो ऐसे बच्चे जिनके अंदर एंग्जाइटी का लेवल बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, तो चूंकि प्रभाव पाया जा चुका है, यानी बच्चों में चिंता पाई जा चुकी है, पाई जा रही है, यानी घटना घट चुकी है, अब कोई चीज़ हो चुकी है, लेकिन उस होने के बाद उसके पीछे जो रीजंस हैं उसको जानने की, कॉजेज़ हैं उसको जानने की कोशिश अगर की जा रही है, तो मैं आपको बता दूं सीधी सी बात है, इसको हम कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, घटनोत्तर अनुसंधान विधि। कि घटना घटने के बाद उस घटना के पीछे छुपे कारणों का पता लगाना। कोई भी इवेंट हो चुकी है और इवेंट होने के बाद जब आप उस इवेंट के पीछे क्या रीज़न थे उसको जानने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मेथड। तो आप ऑप्शन थर्ड के साथ जाएंगे, ठीक है, किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन थर्ड के साथ जाएंगे, यानी एक्स पोस्ट फैक्टो विधि। जैसे कोई कहीं पे कोई घटना हो चुकी है, एक्सीडेंट हो चुका है, एक्सीडेंट होने के बाद आप वहाँ पे पहुँचे, एक्सीडेंट क्यों हुआ उसके कारणों का पता लगाते हैं, तो ये एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मेथड कहलाता है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स ए वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ आइडियाज एंड इश्यूज में बी मेड पॉसिबल। कि निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में विचारों और मुद्दों के व्यापक स्पेक्ट्रम को संभव बनाया जा सकता है। क्या पूछ रहा है कि इनमें दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें विचारों एवं मुद्दों को के व्यापक स्पेक्ट्रम को पॉसिबल बनाया जा सकता है। तो वर्कशॉप में ही बनाया जा सकता है। किसमें बनाया जा सकता है? इसमें लिखा है रिसर्च आर्टिकल, तो इसको आप एलिमिनेट कर देंगे। कॉन्फ्रेंस में भी नहीं, सिंपोजियम में भी नहीं, तो आप किसके जाएंगे? ऑप्शन सेकंड के साथ जाएंगे। नहीं, वर्कशॉप में ही हम बहुत ही ब्रॉड लेवल पे आइडियाज़ और इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन फाइनलाइजिंग अ थीसिस, क्या पूछे? इन फाइनलाइजिंग अ थीसिस राइटिंग फॉर्मेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फॉर्म पार्ट ऑफ सप्लीमेंट्री पेजेस। कि जब आप थीसिस को फाइनलाइज करते हैं, यानी जो थीसिस लेखन प्रारूप को अंतिम रूप देते हैं, तो उसमें कौन सप्लीमेंट्री पेजेस का हिस्सा बनेगा। तो जो लिस्ट मैं आपको बता दूं कि जो लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स होते हैं ना, वो सप्लीमेंट्री होता है। तो आप क्या क्या करेंगे इसके साथ? आप ऑप्शन
जो लिस्ट यानी थीसिस लेखन प्रारूप को अंतिम रूप देने में निम्नलिखित में से कौन पूरक पृष्ठों का हिस्सा बनेगा? तो जो लिस्ट ऑफ टेबल एंड फिगर्स होते हैं वो क्या होता है? वो एक सप्लीमेंट्री पेज होता है। ठीक, लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ससेप्टेबल टू द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स? क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ससेप्टेबल इज द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स? ससेप्टेबल का मतलब होता है संवेदनशील, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव। कि निम्नलिखित में से कौन अनुसंधान नैतिकता के मुद्दे के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है? क्या पूछ रहा है कि इन दिए गए ऑप्शंस में से कौन ऐसा है जो कि रिसर्च एथिक्स के प्रति बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है, बहुत ही ज़्यादा ससेप्टेबल है। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि जब हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, रिसर्च की फाइंडिंग तैयार करते हैं, तो उसमें हमें बहुत ही ज़्यादा रिसर्च एथिक्स को फॉलो करना पड़ता है। तो आप किसके साथ जाएंगे? आपका जो लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन 4, वो करेक्ट हो जाएगा। यानी शोध निष्कर्षों की रिपोर्टिंग करने में हमें रिसर्च एथिक्स को फॉलो करना पड़ता है बहुत ही ज़्यादा। ठीक, हाँ, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल कंडक्ट एन इंटरव्यू सेशन ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स with a view to explore the possibility of their enhanced participation in school programs. This endeavor may be related to which type of research? एक स्कूल का प्रधानाचार्य शिक्षकों और छात्रों का एक साक्षात्कार सत्र आयोजित करता है। यानी एक स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में एक इंटरव्यू सेशन का अरेंजमेंट करता है, जिसमें स्कूल के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें बढ़ी हुई यानी इन्हांस्ड पार्टिसिपेशन की पॉसिबिलिटी का पता लगाया जा सके। तो ये प्रयास, ये कोशिश किस प्रकार के शोध से संबंधित हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे स्कूल में पाई जाने वाली जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के इमीडिएट सॉल्यूशन की बात की जा रही है। तो जहाँ पे किसी भी सेटअप पे जो प्रॉब्लम पाई जा रही है, चाहे वो सोशल सेटअप पे हो, कहीं पे भी पाई जाओ या फैमिली के अंदर हो, उस प्रॉब्लम की जब इमीडिएट सॉल्यूशन को तलाशने के लिए, ढूंढने के लिए हम रिसर्च करते हैं, तो वहाँ पे हम किस टाइप के रिसर्च का यूज़ करते हैं? वहाँ पे हम एक्शन रिसर्च का यूज़ करते हैं। तो आप किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन जो 3 आपका है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये रहा आपके 10 MCQs टाइप के क्वेश्चंस जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड हैं। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आती है तो आप मेरा हौसला बढ़ाना ना भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपको इस तरह के और भी प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप अपनी क्वेरीज, आप अपने मशवरे मुझे ज़रूर नवाजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ लाइक एंड शेयर करना भी ना चूकिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।